देखिए बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 10.2 है सर्कल की, उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, फिगर मैंने बना लिया। इसमें बेटा दे रखा है इट इन ट्राइंगल ABC, मतलब आपका एक ट्राइंगल है ABC। फिर बोला था इज ड्रॉन टू सर्कम ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया है जिसकी जो रेडियस है वो बेटा 4 सेंटीमीटर। चलिए बेटा ये लीजिए, जितनी भी हमने बेटा रेडियस डाल दी है, यहाँ पर सेंटर O ले लिया, ये बेटा जितनी भी है सभी बेटा 4 सेंटीमीटर की हैं। क्वेश्चन में दिया है कि जो रेडियस है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। आगे लिखा हुआ है रेडियस फॉर सच डेट द टेंजेंट्स BD एंड DC, एक टेंजेंट बोला है BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are length of 8 centimeter and 6। पहले BD बोला है तो पहले 8 दिया है, फिर DC है तो फिर 6 दिया है, ठीक है ना। आप लोग पता है टेंजेंट बेटा इक्वल होते हैं, अगर BD है तो यहाँ पे बेटा कुछ नेम डाल सकते हैं ना आप लोग। यहाँ मान लो E ले लिया, यहाँ पर आपने F ले लिया, जितना BD होगा उतना ही आपका BE होगा, जितना आपका DC होगा उतना ही आपका FC होगा, और जितना AE होगा उतना ही AF। ये है नहीं तो इसे हम X मान लेते हैं, इसे भाई मान लो। दोनों ही बेटा इक्वल होंगे, AE और AF दोनों इक्वल होंगे। टेंजेंट जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। अब बेटा आगे बोला है फाइंड दी साइड्स AB एंड AC, आपको AB और AC साइड निकालनी है। तो चलिए बेटा मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ, और बेटा मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखो बेटा ये आपको शो हो रहा है कि जो बेटा मैंने 3 डाली हैं लाइन है, ये AD BF और CE है ना, इनकी क्या बेटा आपके पास लेंथ है। अब बेटा इसमें हम लेंथ देखते हैं कि इनकी लेंथ है या नहीं। तो बेटा ये बताइए बेटा जो आपके पास CD CF की वैल्यू है, इसमें बेटा कितने ट्राइंगल बनना है। सबसे पहले ट्राइंगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि बेटा इसमें आपसे बोला है आपको AB और AC निकालना है। तो देखना बेटा जैसे मान लो मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ OCB, तो इसमें क्या हो जाएगा पता है OCB क्यों लिया, क्योंकि इसमें एरिया निकल आएगा मेरे पास। देखो बेस हो जाएगा BC, क्योंकि ये जो OD है ना वो आपको बताया था मैंने, सेंटर से जो लाइन डलती है हमेशा परपेंडिकुलर डलती है। तो मतलब यहाँ 90 बनेगा, तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ट्राइंगल OBC में 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आपका एक ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। तो देखिए मैं निकाल लेता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा 14 इंटू हाइट है 4, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हमें तो चाहिए इसकी वैल्यू AB और AC की वैल्यू। बेटा थे ना आपको इसमें 3 ट्राइंगल शो हो रहे होंगे, इसमें 3 ट्राइंगल बनना है। एक बेटा आपका बनना था OBC, एक आपका बनना है OCA, एक आपका बनना है OAB। 3 ट्राइंगल बनना है ना। देखो एक दो OBC बना था मैंने निकाल लिया, फिर बनाया आपका OAC और एक बना OAB। 3 ट्राइंगल बने हैं ना, चलो निकालता चलता हूँ। अब बेटा मान लो मैंने OAC ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। चलिए बेटा इधर लिख लेता हूँ, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। तो इसमें बेटा जो बेस है वो इतना हो जाएगा 1/2 और बेस हो जाएगा 6 प्लस और हाइट हो जाएगी हमारी 4, ये 2 से कट हो गया 4 बार, तो
तो बचा 6 प्लस एक्स और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 6 जा 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये OAC का निकल आया, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल लगा लीजिए OAB में, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 इंटू बेस 8 प्लस एक्स और हाइट का काम 4 करेगा। वही अल्टीट्यूड या हाइट बेटा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हमसे जो साइड है पूछनी वो पूछी थी AB और AC। AB बेटा ये है 8 प्लस एक्स, AC है 6 प्लस एक्स। ये है कौन से ट्रायंगल में? ABC में। तो ABC का ट्रायंगल जो उसका एरिया निकाल लीजिए। अब देखना बेटा मैंने लिख लिया यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, इसमें 3 साइडें ले लो। जो AB है उसकी वैल्यू हो जाए x प्लस 8, जो आपकी BC है उसकी है 14, जो आपकी AC है वो है x प्लस 6। तीनों साइड जो है उसकी बेटा वैल्यू तो है नहीं, जब डिफरेंट वैल्यू हो तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है हेरोइन फार्मूला। तो हेरोइन फार्मूले के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं S मतलब सेमी पेरीमीटर, इसे सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, 2S को पेरीमीटर। S इक्वल होता है A प्लस B प्लस C/2। तो सभी को आप ऐड कर दीजिए, A प्लस B प्लस C/2 ऐड कर दो। x और x 2x, 6 और 40 20 28, 2 का डिवाइड दे दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 14। कितना आ गया बेटा आपका? S निकल आया। जब S निकल आया तो इसमें लगा दो बेटा अब हेरोइन फार्मूला, भाई हेरोइन फार्मूला। सर आपकी बात चैप्टर नहीं है? नहीं मेरे 9th क्लास में था होंगे भाई। हेरोइन फार्मूला लगा दीजिए। तो सर हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसमें वैल्यू रखिए, जो S है वो हमारी निकली है x प्लस 14, x प्लस 14। फिर होती है S माइनस A बेटा इसमें इसी को भी मान सकते हैं, मान लो हमने इसी को ही मान ली। तो जब बेटा यहाँ माइनस आ रहा है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, S माइनस A। फिर होगा S तो सर आपने कहा माइनस S माइनस, हाँ लो चाहे से भी मान लो चाहे से भी मान लो। इन ABC में इसमें इसी को भी ABC आप मान सकते हैं। सर BC को मान लो और फिर हो जाएगा आपका S माइनस, बेटा वैल्यू सब में वही है, सब जो है ABC सब सब्ट्रैक्ट होने आपके S से ही, चाहे किसी को भी मान लो बात भी यही है। अब देखो बेटा इक्वल आपका x प्लस 14, यहाँ पर जो x से x कट 14 में से 8 गया आपका बचा 6, 14 से 14 कट x से x कट 14 में 6 गया 8, आपका इतना ये बच गया। अब देखना बेटा यहाँ पर x और x प्लस 14 मल्टीप्लाई फैक्टर कर लिए मैंने, 6 के होता है 2 इंटू 3, 8 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए बेटा इसमें 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 2 बार बाहर निकलेगा, मतलब 2 इंटू 2। अंडर रूट में कितना बचा 3, x ब्रैकेट में x प्लस 14, 2 2 जा 4, रूट में 3x ब्रैकेट में x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना बेटा ये जो मैंने एरिया निकाला था ना, यहाँ लिखता हूँ नाउ
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल, आपको बेटा इस फिगर में शो हो रहा है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो बेटा हमारा एक ट्राइंगल से नहीं बना है, 3 ट्राइंगल जब ऐड हुए तब ये ट्राइंगल बना एबीसी। ओ बी सी ओ ए बी सॉरी ओ बी सी ओ ए सी और ओ ए बी, जब ये 3 ऐड होते हैं तब हमारा ट्राइंगल बनता है ए बी सी। इधर मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। इतना बेटा मैंने लिख लिया बेटा। अब देखना बेटा इसकी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो वैल्यू निकली है उसे मैं इधर रख देता हूँ। 4 ब्रैकेट में रूट में है 3x और ब्रैकेट में x प्लस 14 ब्रैकेट 1 इक्वल। अब बेटा इक्वल में देखना, इक्वल में बेटा ये OBC OAC और OAB का क्या हो रहा है, सम हो रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट सब कर देता हूँ। देखो इसमें x है नहीं, इन दोनों में है 2x और 2x हो गई 4x प्लस 28 ये रहा और 12, 28 और 12 आपके हो गए 40 में 16 जुड़ा आपका हो गया 56। ऐसे सर जोड़ेंगे। हाँ बेटा x वाला x में जुड़ता है, विदाउट x वाला विदाउट x में। अब बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा है 56 में भी कि अगर बेटा एक तरफ स्क्वायर वाला नंबर है और देखो बेटा इस पूरे में ये जो 4 है ना वो 4 इधर चला जाएगा डिवाइड में, जो मैं दिखा देता हूँ। एक लाइन और बढ़ा लो थोड़ा आपको इजी रहेगा। 4x प्लस 56 अपॉन में डिवाइड 4 चला गया, मतलब आपका आएगा 3x ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल 4 बन जा 4 और 14 4 जा 56। अब बेटा आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है 56 में कि जब एक तरफ नंबर रूट में है एक तरफ आपका विदाउट रूट में है तब आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, क्योंकि जब स्क्वायर है तो 10 से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब आप क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब बेटा आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब बेटा इसका आंसर आपका आएगा। इधर बेटा देखिए मैंने स्क्वायर करने के लिए आपसे बोला कि स्क्वायर रूट आपका हट जाए, तो जब बेटा इधर मैं स्क्वायर करूंगा तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपका बचेगा ओनली 3x और ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल, और उस तरफ जो है बेटा आपका स्क्वायर हो जाएगा। 3x का x में करेंगे बेटा 3x स्क्वायर, 3x का 40 में करिए 14 3 जा 42, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, 2 इंटू एक्स 2x और इंटू 14 28। बेटा इन पूरे को इधर ले आया मैं इक्वल 0 बना दूंगा, प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28, 2ab होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 196। 3x स्क्वायर में से आपका x स्क्वायर जाएगा, बचेगा आपका 2x स्क्वायर, 42 में से आपका 28 जो है माइनस करिए, आपका बचेगा बेटा 14 इक्वल 19। मैंने इक्वल में इसलिए से चलने दिया है 196, इससे कॉमन मिलेगा मुझे, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अब मैं इधर ले आऊंगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल 0। अब भाई 98 बन जा 98 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 7 बचे, तो 14 माइनस 7 ये आ रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है। फैक्टर आपने किए हैं 8th क्लास में वही हैं, इसे खोल दीजिए, प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल, इनमें बेटा आपको x कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14
इधर मिलेगा आपको -7 कॉमन, तब बनेगा x प्लस 14 इक्वल 0। मतलब आपका बेटा इधर दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर आएगा x प्लस 14, एक फैक्टर आएगा x माइनस 7। दोनों के इक्वल 0 है तो बेटा इन दोनों के इक्वल आप 0 रख देंगे। एक बार बेटा आप x प्लस 14 के इक्वल 0 रख देंगे तो जब x प्लस 14 इक्वल 0 मतलब x इक्वल आ जाएगा आपका माइनस का 14, और जब आप रखेंगे x माइनस 7 इक्वल 0 तब आ जाएगा x इक्वल 7। तो बेटा जो आपकी वैल्यू है वो 2 वैल्यू निकल आई, माइनस का 14 और 7। तो बेटा आपको ध्यान होना चाहिए माइनस की वैल्यू कभी लेते नहीं है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेना 7। जो वैल्यू 7 निकली है उसे आप पहले यहाँ पर रख देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 8 मतलब 15 सेंटीमीटर। ए सी निकल आएगा 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर और आपका आंसर फिनिश। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 वो ये था, मैं फिगर बना रहा हूँ समझा दे रहा हूँ। प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। देखिए बेटा मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD, फिर उसमें लिखा है सर्कमस्क्रिप्ट ए सर्कल, मतलब उसके अंदर एक सर्कल बना है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, आपको प्रूफ करना है जो इसके अंदर जो सर्कल बना है वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। कहाँ पर बनाता है? एट सेंटर। तो देखो बेटा सेंटर पे बनाता है तो मुझे पता है जब ये सर्कल है तो मैंने 2 तो डायगोनल डाल दी, एक BD डाल दिया और एक AC डाल दिया, ठीक है ना। ये मेरे ABCD जो क्वाड्रिलेटरल 2 डायगोनल डल गए। उसके बाद बेटा मैंने देखा मेरे 4 ट्राइंगल बन रहे थे, मतलब टेंजेंट यहाँ बताओ EFGH 4 जगह पर टच कर रहे हैं ना टेंजेंट, तो मैंने O से लेकर के 4 पॉइंट पर ये रेडियस जो है वो मैंने ज्वाइन कर दी। तो मतलब मेरे पास 4 रेडियस आ गई, OE, OF, OG और OH। कितनी आ गई? अब बेटा मुझे जो है मुझे बेटा प्रूफ करना है कि जो सेंटर पे ये परपेंडिकुलर लाना है मुझे। तो देखिए बेटा सबसे पहले इसमें आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा, देखिए बेटा ये एक ट्राइंगल आपका मिल रहा है, जो बेटा आपका ये जो है देखना बेटा आप लोगों को मैंने बताया कि जो टेंजेंट होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो देखिए बेटा जैसे आपके यहाँ 2 टेंजेंट मिल रहा है, एक मिल रहा है AH, एक मिल रहा है AG, मतलब AH और जो AG हैं वो आपके कैसे होंगे? इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हैं मतलब अगर आप इन्हें कन्वर्जेंस कर दें, और आपने ये भी पढ़ा सीधा बताता हूँ कन्वर्जेंस छोड़ो, जब आपके इक्वल टेंजेंट होते हैं तो उनसे जो एक्सटर्नल जो एंगल बनता है वो भी आपका ऐसा होता है। जो बेटा टेंजेंट होता है मैंने आपको बताया था कि जो एक सर्कल होता है उस सर्कल पर एक पॉइंट पर टच करे लाइन, उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, आप इसे वैसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे इन 2 ट्राइंगल को मैं कन्वर्जेंस कर दूँ तो CPCT में ये दोनों एंगल ऑटोमेटिक इक्वल में चले जाएंगे। तो मैंने आपको प्रूफ तो करा ही दिया है, तो वही लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको लिखवाया है तो देखो सीधा मैं लिखवा देता हूँ। चलो मैं प्रूफ में बी नो डेट, देखिए बेटा हमें पता है क्या पता है बेटा कि जब 2 टेंजेंट होते हैं बी नो डेट 2 टेंजेंट्स एट ड्रॉन, मतलब जब हमारे जो 2 टेंजेंट होते हैं उन्हें हम ड्रॉन करते हैं, खींचते हैं। आपको पता है मैंने आपको बताया था बेटा एक सर्कल में जो 2 टेंजेंट डलते हैं, देखो बेटा जैसे एक ये टेंजेंट एक ये टेंजेंट, तो बेटा वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से तो डलता है। तो मैं लिख लिया बी नो डेट 2 टेंजेंट एट ड्रॉन, है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट मतलब एक बाहरी पॉइंट से। और ये बाहरी पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींचते हैं वो बेटा हम इस पर खींचते हैं, सर्कल पर लेते हैं ना, पॉइंट 2A सर्कल, 2A सर्कल।
अब बेटा जब सर्कल से खींचते हैं तो उसके बाद जो एंगल बनाता है वो इक्वल बनाता है, मैंने लिखवाया था ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर बेटा आप ये सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स इस पे बनाएगा सेंटर पर, एट दी सेंटर। मतलब आपका 1 के इक्वल क्या हो जाएगा 2, 3 के इक्वल हो जाएगा आपका 4, 5 के इक्वल हो जाएगा आपका 6 और 7 के इक्वल हो जाएगा आपका 8। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और ये आपकी थर्ड, ये आपकी, ये मान लीजिए इतनी इक्वेशन आ गई, मतलब आपका आंसर आ गया आधे से ज्यादा ही। कैसे? आपसे उसने यही तो बोला था, तो क्या प्रूफ करना था? ये सेंटर पे क्या बनाता है 180, सप्लीमेंट्री बनाता है। तो देखिए बेटा सब आपका जो है सेंटर पे कौन कौन से बनना है, तो एक बनना है आपका ए ओ बी और इधर बनना है सी ओ डी। इन दोनों का सम आपको 180 लाना है ना, तो मैं लिख देता हूँ। चलो मैं प्रूफ से पहले मैं यहाँ पर 2 प्रूफ लिख देता हूँ जो आपको दिक्कत ना आए। मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180, ये लाना है ना। जब बेटा आपका ये 180 है, इसका मतलब ये जो सामने सामने वाला ये भी तो 180 होगा, मतलब एओडी प्लस बीओसी एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री। इतना इतना बेटा आपको प्रूव करना है। अब देखना बेटा सीधा सीधा इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें लाइनें बन रही है सीधी सीधी। जो स्ट्रेट लाइन होती है बेटा आपको पता है कि कितने का एंगल बनाती है, 180 का बनाती है ना। और जो टोटल ये सर्कल है, अगर बेटा मैं इन सबको ऐड कर दूं, मतलब 1 से लेके टोटल 8 जो एंगल माने उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। लिख लेता हूं बेटा मैं यहीं पर प्रूफ में कर देता हूं बेटा मैं। यहाँ पर नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 प्लस 6 7 प्लस 8 इक्वल 360। कितना हो गया? अब बेटा इसमें मैं लिख देता हूँ यूजिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट तो 4 कर दीजिए, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सर इधर कितनी इक्वेशंस बनी हुई हैं? देखिए बेटा 4 है, मैंने 4 का यूज कर दिया। मैंने 4 का इसलिए किया है मैं इन दोनों को इकट्ठा प्रूफ कर दूंगा। देखना बेटा, जैसे सबसे पहले मान लो मैं ऊपर वाला ध्यान रखता हूँ, ऊपर वाला देखना बेटा। जैसे AOB प्लस COD लाना है, AOB कौन सा एंगल बना है 2 प्लस 3 और इधर है 6 प्लस 7। मतलब मुझे ओनली इसमें से यहाँ अभी 8 एंगल लिखे हैं, मुझे ओनली लाने हैं 4 एंगल। अब देखो मुझे कौन सा हटाना है। इसमें बेटा सबसे पहले 1 एंगल है वो इसमें नहीं है, तो उसे हमें हटाना है। तो हमें पता है 1 के इक्वल क्या होता है 2, तो जहाँ पे 1 था वहाँ मैंने 2 लिख लिया, 1 की जगह लिख दिया 2। अब क्या है फिर एंगल 3 है ना, 3 तो इसमें है तो मैं लिख दूंगा। फिर क्या है एंगल 4, वो इसमें नहीं चाहिए, और 4 के इक्वल क्या है 3, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। प्लस 5 भी नहीं चाहिए, तो 5 के इक्वल क्या है 6, तो मैं यहाँ 6 और 6 तो पहले से है। 7 चाहिए बेटा मुझे। अब एंगल 8 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, तो 8 इक्वल क्या है 7 इक्वल 3। ये बेटा सभी 2 2 बार है ना, तो 2 कॉमन ले लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 6 प्लस 7 इक्वल 360। 2 से ये कट हो जाएगा, आपका आ गया 2 प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर लिया, और 6 प्लस 7 इक्वल 1। 2 प्लस 3 एंगल आ गया AOB, और ये हो गया प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री। ठीक है ना बेटा। अब देखना
मैं आपको इधर से करने के लिए छोड़ देता हूँ। अभी बेटा मैंने जब ये दोनों ट्रायंगल लेने थे ये वाला, तब मैंने 2, 3 और 6, 7 लाने थे मेरे हर हालत में। अब मुझे ये वाला प्लस ये वाला लाना है ना, मतलब मुझे 1 और 8 और 4 और 5 इन्हीं से मतलब है। मतलब मैं इसी इक्वेशन में फिर चेंज कर दूंगा, इसी इक्वेशन में फिर चेंज कर दूंगा। तो मैं थोड़ा कर देता हूँ एंड 1 बेटा मुझे चाहिए तो 1 को 1 रहने दिया, मुझे 2 नहीं चाहिए तो 2 के इक्वल 1 है, प्लस 3 नहीं चाहिए 4 चाहिए, 3 के इक्वल मैंने 4 रख दिया। फिर 4 के बाद आता 5 मुझे चाहिए, 6 मुझे नहीं चाहिए तो 6 के इक्वल क्या है 5 है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। फिर 7 और 8 दोनों मुझे चाहिए तो दोनों को मैं लिख देता हूँ। सॉरी बेटा 7 नहीं चाहिए मुझे ओनली चाहिए 8, तो जहाँ 7 है 7 के इक्वल क्या है आपका 8, तो मैं वहाँ पर 8 देखिए बेटा ये भी 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। 1 + 4 + 5 + 8 इक्वल 3, 2 से ये कट हो जाएगा आपका, तो 1 + 4 ये आ गया आपका, प्लस 5 + 8 आपका ये आ गया इक्वल 1 प्लस जो 4 है 1 + 4 नहीं मुझे चाहिए 1 + 8, तो इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना बेटा। लो इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि बेटा सभी ये प्लस में है ना, तो लो मैंने लिख लिया 1 + 8 एक तरफ कर लिया और 4 + 5 मैंने एक तरफ कर ब्रैकेट में कर लिया ना, मतलब 1 + 8 AOD हो गया आपका, प्लस 4 + 5 आपका हो गया एंगल BO इक्वल आपका 180। यही तो बेटा चाहिए मुझे 180, तो लो दोनों के इक्वल 180 मेरा आ चुका है। और बेटा जो आपका सर्कल चैप्टर है वो आपका फिनिश हो गया।